सैयदा फातिमा के बालों को चूमते हैं। आप फरमाते हैं क्या तुम्हें नहीं मालूम फातिमा के बालों से जन्नत की खुशबू आती है, फातिमा के वजूद से जन्नत की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर। ये वो दौर था जब हुजूर की मुखालफत हुई। उस वक्त अल्लाह ने हुजूर की राहत के लिए, हुजूर को सुकून देने के लिए, हुजूर की आंखों की ठंडक और हुजूर की जुबान में कहे, हुजूर फरमाते हैं मेरे जिस्म का हिस्सा अल्लाह ने सैयदा फातिमा ज़हरा को पैदा फरमाया ऐसी मुश्किल घड़ी में। और खातून जन्नत की मिलाद के बाद हुजूर को जो राहत और सुकून महसूस हुआ, अल्लाह अकबर, ऐसा सुकून नहीं मिला कि हुजूर कितनी मोहब्बत करवाते थे सैयदा फातिमा ज़हरा से कि माँ आयशा सिद्दीक़ा से एक शख्स ने पूछा कि जब खातून जन्नत आती थी हुजूर उनके साथ क्या करते थे, हुजूर का अमल क्या होता था, अंदाज़े मोहब्बत क्या होती थी। माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मैंने बारहा देखा सैयदा फातिमा के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से हुजूर समझ जाते थे ये कोई और नहीं मेरी बेटी का खटखटाने की आवाज़ है, और हुजूर खड़े हो जाते थे, दरवाज़ा खोलते थे, सैयदा फातिमा के हाथ को बोसा देते। इसी से कहा गया है कि अगर सादात आए महफिल में जो खड़ा आप होते हैं तो ये आप अपने फायदे के लिए होते हैं, क्योंकि सैयद की ताज़ीम में खड़े होना ये हुजूर की सुन्नत है, हुजूर पाक की ऐसी सुन्नत है कि जब हुजूर जुमा का खुतबा देना वाजिब है, जुमा के खुतबे में अगर हसन हुसैन मस्जिद में आ जाते थे, आका करीम खुतबे को रोक करके उन दोनों बच्चों को अपने साथ मिंबर पर बैठाते थे, फिर अपना खुतबा शुरू करते थे। जिनके लिए हुजूर खुतबा को छोड़ दे उसे अहले बैत मुस्तफा कहते हैं, जिसके लिए हुजूर अपना क़याम लंबा करते उसे अहले बैत मुस्तफा कहते हैं, जिसके लिए हुजूर अपने सजदे को लंबा करते उसे अहले बैत मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक रिवायत ये भी है कि हजरत मौला अली का घर मदीना शरीफ में हुजूर के घर से दूर था और हुजूर की मस्जिद नबवी के सामने एक सहाबी रसूल का मकाम था। हुजूर जब उस घर को देखते थे तो आपके दिल में ख्याल आता था काश ये मेरे अली का घर होता, ये फातिमा का घर होता, ताकि हर सुबह मैं घर का दरवाजा खोलता तो उनके घर को देख लेता। हुजूर की ये बेकरारी बेचैनी थी। एक बार हुजूर ने फरमाया कोई इस घर का सौदा मुझसे कर सकता है? वो सहाबी रसूल का घर था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे आपके लिए सब कुछ फिदा है। कहा अगर कोई शख्स मुझे अपना ये घर दे दे मेरी बेटी के लिए तो मैं उसे जन्नत में इससे भी उम्दा मकान दूंगा। वो सहाबी रसूल ने जब ये जुमला सुना उन्होंने अपने मकाम की चाबी हुजूर के हवाले कर दी। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर अहले बैत का मकाम बुलंद किया, अगर कोई उनकी मोहब्बत में अपने मकाम को छोड़ दे तो रसूलुल्लाह फरमाते उससे अच्छा मकान में जन्नत में देने वाला। आप यहाँ से अंदाजा लगाओ इतने सारे असहाबे नबी हुए, किसी के बारे में हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जिसने इनसे मोहब्बत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने इनसे मोहब्बत की वो जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर फरमाया तो अहले बैत के बारे में फरमाया जिसने फातिमा से मोहब्बत की अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, उसको अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। जिसने मेरे बेटों से मोहब्बत की हुजूर फरमाते मैंने कहा अल्लाह तू उससे मोहब्बत करना जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की। आप वो भी वाक़या याद रखो जब हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के शहर में गली में इमाम हुसैन को कंधे पर बैठा करके जा रहे थे तो उमर फारूक ने कितनी प्यारी बात कही, कहा कि कितनी प्यारी सवारी है शहजादे के लिए, कितनी प्यारी सवारी है। सवारी कौन थी? नबी पाक की जात थी। तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया उमर सवार भी देख कितना प्यारा है, यानी तुम सवारी देखते हो सवार भी तो देख कितना प्यारा है। तो ये चारों अहले बैत मुस्तफा सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली, ये चार ऐसे हैं जिनको हुजूर ने अपनी आगोश में उठाया, अपने कंधे पर बैठाया, अपने सीने पर लिटाया।
یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. جو دور رہ کر کے اتنا مکرم ہوئے، اور جو حضور سے قریب تھے، ان کی عظمت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، منافق تم سے محبت نہیں کرے گا. تو میرے دوستو، آج اگر ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت